हेलो। हेलो। हाँ, अब क्यों फ़ोन किया है तुमने? जब तुमसे कहा था कि शादी के मंडप में पहुंच जाना था, तुम पहुंचे क्यों नहीं? और अब फ़ोन क्यों कर रहे हो? जब तभी भाग गए थे तो अभी भी भाग जाओ। मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना। मेरे पापा सही कहते थे, तुम इंसान ही दुष्ट हो। अच्छा, तो मतलब तुम भी अपने पापा के कहने में आ गई। वो जो कह रहे हैं वो सही है और मैं जो कह रहा हूँ वो झूठ है। मैं वहाँ क्यों नहीं पहुँचा, इसके कारण तुम्हारे पिताजी ही थे। उन्होंने मुझे रास्ते में गुंडों से पिटवाया, मरवाया मुझे। इतना मरवाया कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, और तुम कह रही हो कि मैं मंडप में नहीं पहुंचा। अरे मैं तब तो पहुंचता जब तुम्हारे पापा मुझे पहुंचने देते। तुम्हारे पापा ने मुझे पहुंचने ही नहीं दिया, तो मैं करता ही क्या। पर मेरे पापा तो मेरे साथ वहाँ पर मंडप में तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम ही नहीं आए वहाँ पर। अरे यार, बता तो रहा हूँ कि तुम्हारे पापा ने मुझे पिटवाया गुंडों से। मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, तो क्या मेरी आत्मा जाती वहां पर? तो ये सब किया तुम्हारे पिताजी ने, ना जिससे तुम्हारी शादी उस अपने चहेते दामाद से करवा सके, और तुमने भी ना उनकी चाल में फंसकर उस धोती कुर्ता वाले से शादी कर ली। अरे क्या सुख देगा वो तुम्हें? क्यों तुमने ऐसा किया? तुम तो मेरे जैसा कोई स्मार्ट लड़का डिजर्व करती थी। कैसे रहोगी उसके साथ? छोड़ दो उसे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पापा तुम्हें मरवा नहीं सकते। वो तो वहाँ मंडप में मेरे साथ तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, और उन्होंने तो कितने सारे मेहमानों को भी बुलाया था। अगर उस वक्त रजत मुझसे शादी न करता तो मेरे पापा की बेइज्जती हो जाती, और तुम ऐसा कह रहे हो? अरे ये सब उस रजत की और तुम्हारे पापा की चाल थी, तुम्हें फंसाने की। मैं सही कह रहा हूँ, तुम आज भी मुझसे मिलने हॉस्पिटल में आ सकती हो। मेरे बहुत पट्टी बंधी है, मेरे बहुत चोट लगी है। अगर मैं ठीक होता ना तो मैं वहाँ किसी भी तरह से पहुँच जाता। मैं भला तुम्हारे साथ क्यों नहीं पहुँचूंगा तुम्हारे पास? मेरे पापा कह रहे थे कि उन्होंने तुम्हें पैसे दिए थे और तुमने पैसे लेकर शादी में आने से मना कर दिया था। सब झूठ है, सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही मेरे पास कोई पैसे हैं। मैं तो हॉस्पिटल में था। ओह अंकित, ऐसा था क्या? तब तो पापा ने वाकई में मेरे साथ धोखा किया है। मैं अब किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम ठीक हो जाओ, बस मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। बस 2-3 दिन में तुम्हें मिलूंगा, मैं फ़ोन करूंगा। अभी मैं ठीक नहीं हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो, यहाँ मेरी माँ है मेरे साथ, और अगर तुम आओगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। अभी अभी तुम रहने दो, अभी तुम मत आओ। तुम्हारी तो शादी भी हो चुकी है। अगर तुम्हारी शादी ना हुई होती तब भी मैं तुम्हें मिला सकता था अपनी माँ से। अब पहले तो तुम्हें इस रिश्ते को ख़त्म करना होगा ना, तभी तुम मेरे साथ आ सकती हो। मेरे पापा ने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया उन्होंने। मेरे अंकित को इतना मरवाया उन्होंने, ऊपर से मुझसे झूठ भी बोला कि अंकित ने पैसा लेकर शादी में आने से मना कर दिया। अंकित ऐसा नहीं कर सकता, मैं जानती थी ये। अरे बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? समय हो गया है, मेहमान आए हुए हैं। तुम्हें और रजत को सबसे मिलवाना भी है मुझे। चलो। और रो क्यों रही हो? तुम हमेशा मेरे पास ही तो रहोगी मेरी प्यारी बेटी। रजत का घर ही कितनी दूर है, वहीं तक तो तुम्हें विदा होना है। और तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हारा पापा हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है बेटा, वो कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। चलो। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। आपने झूठ बोलकर मेरी और रजत की शादी करवाई। आपको पता था कि अंकित मुझसे शादी करने आ रहा है। आपने गुंडे भेजकर अंकित को पिटवाया, आपने उसे मरवाया। आपने जानबूझकर मेरी शादी उस रजत से करवाई, उस पैजामा कुर्ता वाले आदमी से। मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। मैंने आपसे शादी करवाते समय ही कह दिया था। मैं तो अंकित से प्यार करती थी, और मेरी शादी अंकित से ही होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है आपने जो धोखा दिया उसका मुझे पता नहीं चलेगा? पापा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी वजह से मैं और अंकित एक दूसरे से दूर हो गए। आज अंकित मुझे अपनी माँ से मिलवा नहीं सका क्योंकि मेरी शादी हो गई। आपने मेरे साथ ऐसा किया। आपने मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पापा मेरे साथ ऐसा करेंगे। ये सब तुमसे किसने कहा? उस अंकित ने। और तुम उस धोखेबाज की बातों पर अभी भी भरोसा कर रही हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना बेटी, मैंने उसे पैसे दिए थे और उसने पैसे लेकर तुम्हारी ज़िंदगी से दूर जाने के लिए फैसला किया था। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूँगा? तुम उस अंकित की बातों पर भरोसा कर रही हो जो तुमसे सिर्फ 4 साल पहले मिला। और ये जिस बाप ने तुम्हें इतने सालों तक पाला, तुम्हें उसकी बातों पर भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारे साथ धोखा करूँगा? पापा, आप जाकर उस रजत से कह दीजिए मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, और मैं उससे तलाक दे दूंगी। बिल्कुल भी नहीं रहूंगी मैं उसके साथ। मैं फिर से अंकित से ही शादी करूंगी, और अंकित ही मेरा पति होगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, और अगर तुमने कुछ ऐसा करने की कोशिश भी की ना, तो तुम्हारी सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी, ये धन दौलत, बिजनेस और ये सब घर और ये सब कुछ जो है ना, ये सब मैं ट्रस्ट में दे दूंगा। तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें देकर मैं उस अंकित के हाथों में सारी प्रॉपर्टी जाते हुए देख नहीं सकूंगा। तुम तो हो ही नादान, तुम्हें वो एक बार नहीं 100 बार बहका सकता है।
मुझे कोई नहीं बहका रहा है, मुझे सब पता है। आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, अब झेलो आप लोग। बेटा रजत, मुझे माफ़ करना। वो तो तुम्हारे साथ जाने को ही तैयार नहीं है। वो तो इस घर से विदा ही नहीं होने वाली। वो तो कह रही है कि वो कहीं नहीं जाएगी। उसे उस अंकित ने भड़का दिया है मेरे खिलाफ। और बेटा, वो तो तुम्हें तलाक देने तक की बात कर रही थी। मैं क्या ही कहूँ बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं पिताजी, इसमें आपके शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। ज़रूर ही उस अंकित ने उसे कुछ उल्टा सीधा सिखा दिया होगा। वो तो है ही भोली, जो जो कहता है उसकी बातों पर वही भरोसा कर लेती है। लेकिन आप चिंता मत करिए पिताजी, मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगा। मैं तुमसे क्या ही कहूँ बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम तो मेरे यहाँ काम कर रहे थे, तुम्हारी ज़िंदगी तो बेवजह मैंने बर्बाद कर दी। अरे नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ही सीधी है। मैं कुहू को समझा लूँगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अंकित, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। पापा ने कहा है कि अगर मैंने रजत को तलाक दिया तो मुझे प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं देंगे, ना ही एक फूटी कौड़ी देंगे। पर मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए। तुम तो मुझे अपना लोगे ना, और मुझे इतना तुम पर भरोसा है कि तुम मुझे कमा कर खिला भी लोगे। मुझे अब और कुछ नहीं टेंशन है, मैं बस आ रही हूँ तुम्हारे पास। अरे ये क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या कहूँ? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पापा तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी उस रजत को दे देंगे, और मैं ये नहीं चाहता। इस प्रॉपर्टी पर उस रुपए पैसे धन पर सब तुम्हारा अधिकार है। मैं तो चाहता हूँ सब तुम्हें मिले। पागल हो गई हो क्या? अगर मेरे पास आओगी और वो भी खाली हाथ? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारा सब कुछ वो लेकर चला जाएगा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम अभी वहीं रहो, बस तुम उसके साथ मत रहना। और मैं देखता हूँ आगे, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि क्या करना है। ठीक है, चले जाओ यहाँ से। क्यों आए हो यहाँ अपनी मनहूस शक्ल लेकर? तुमने तो मेरे पापा को अपने कब्जे में कर रखा है ना। अंकित सही कह रहा है, तुमने पापा को अपने कब्जे में कर रखा है। तुमने उन्हें इतना सिखा रखा है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो मुझे प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा ना देंगे। ऐसा तुमने कहा है उनसे करने के लिए। तुमने तो पापा को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया है। पर तुम एक बात अच्छे से समझ लो, मैं अपनी प्रॉपर्टी, अपना रुपया, पैसा, बिजनेस कहीं भी नहीं जाने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और तुम मालिक बनने के सपने देख रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, इस कमरे में तुम्हें रहना नहीं है। ये कमरा मेरा है और तुम मालिक बनने के सपने मत देखो। चलो निकलो यहाँ से। अरे अरे ओ, गलत फहमी मत पालो। मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। तुमने क्या समझ रखा है तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो? अरे तुम्हारी जैसी लड़कियों की मेरे आगे पीछे लाइन रखती है। और मैंने तो अपने बॉस के कहने पर तुमसे शादी कर ली, क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम दुनिया की इकलौती सबसे सुंदर लड़की हो? जो तुम्हारे साथ रहने के लिए सब पागल हुए जा रहे हैं, वो अंकित ही है, बेवकूफ़ कहीं का। पता नहीं क्या दिखा उसने तुम्हें। क्या तुम्हारे कहने का मतलब है मैं हसीन नहीं हूँ? तुम हसीन हो, ये पैजामा कुर्ता पहनने वाले ओल्ड फैशन इंसान। एक बात याद कर लो, इसी ओल्ड फैशन इंसान के साथ तुम्हारी शादी भी हुई है। बड़ी आई। तुम्हारे पापा ने तो तुम्हारी शादी करा दी, वरना कोई तुमसे शादी करता ही ना। वो अंकित तो मंडप से भाग गया था ना, और मैं भी भाग जाता। ये मुझे बेकार कह रहा है ये? इतनी रात गए कहाँ से आ रही हो तुम? अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे भी घर में कुछ जिम्मेदारियां हैं, ये सब मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा। अंकित से मिलने गई थी, देखा मैंने उसे। आपने किस तरह पिटवाया, कितनी चोट लगी है उसे। अच्छा, मैंने उसे पिटवाया? उससे कह दो कि अब की तो सिर्फ पिटवाया ही है। अगर अगली बार उसने कुछ ऐसा करने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसे जान से ही मरवा दूंगा। बस पिताजी, बहुत हुआ। आप अंकित को जान से मरवाएंगे? बेटी, तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। रजत बहुत ही अच्छा इंसान है। अपना घर परिवार संभालो, अपने घर में रहो। क्या ये तुम बेकार के झमेलों में पड़ी हो? उस अंकित को भूल जाओ, वो तुम्हारे साथ था सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें ये बात? मुझे सब समझ आता है, आपका भी और उस रजत का भी। नादान है ये, अपनी नादानी में कहीं सब कुछ खो ना दे। हे भगवान, आज अगर इसकी माँ जिंदा होती तो वो कम से कम इसे संभाल तो सकती। मेरे तो संभालने से बाहर ही होती गई है ये लड़की। इतने दिन बाद तुम्हें देख रहा हूँ, क्या ही कहूँ। मुझे कितना रोना आ रहा है। मेरी शादी तुम्हारे साथ होती तो आज तुम मेरी पत्नी होती, पर तुम्हारे पिताजी ने ऐसा होने नहीं दिया। पर वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे हमारा। उन्होंने मेरी शादी भले ही जबरदस्ती करवा दी हो, पर आज भी मैं मन से तुम्हारी ही हूँ। मैं तो तुम्हें हमेशा के लिए अपनी बनाना चाहता हूँ, पर क्या ही कहूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं हो पा रहे हैं सही से। 5 लाख रुपए चाहिए मुझे, तो मैं अपना बिजनेस सेटल कर लूँ, और अपना बिजनेस सेटल करने के बाद तुम्हें तुम्हारे घर से ले आऊँ और तुमसे शादी कर लूँ, और तुम्हें उस रजत से तलाक दिलवा दूँ। पर क्या ही कहूँ, 5 लाख रुपए ही नहीं है मेरे पास। कहीं से बस 5 लाख के इंतजाम हो जाते तो सब कुछ सही हो जाता। बस इतनी सी बात, मैं दूंगी तुम्हें 5 लाख। पापा के सारे पैसे मेरे ही तो हैं।
क्या सच में तुम 5 लाख का इंतजाम कर सकती हो? बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो तुम्हें अभी उस रजत से तलाक दिलवा देता, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ तुम भूखो मरो या गरीबों वाली जिंदगी देखो। तुम जिंदगी भर से रईसी में पली हो। मैं चाहता हूँ कम से कम तुम्हें थोड़ा तो कंफर्ट दे सकूँ, थोड़ा तो आराम दे सकूँ। इसलिए प्लीज, अगर तुम 5 लाख का इंतजाम कर सकती हो तो करो जल्द से जल्द। मैं तुम्हें जितना जल्दी तुम मुझे 5 लाख दोगी, उतना जल्दी मैं तुम्हें उस रजत से छुड़ाकर अपने पास ले आऊंगा। हेलो, हाँ शर्मा जी, जी 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 सर। अरे सर, बिल्कुल भी आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जी जी जी, मैं कल मीटिंग अटेंड करूँगा। जी जी। इसको तो देखते ही इससे बोलने का मन नहीं करता, पर क्या ही कहूँ, पापा ने पावर ऑफ अटॉर्नी इसके नाम कर रखी है ना। मैं तो अपनी मर्जी से 1 रुपया भी ऑफिस से नहीं निकाल सकती। इसकी साइन से काम हो जाएगा। पापा से मांगूंगी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं देंगे। इसी से कहती हूँ, ये तो मुझे देगा ही। अच्छा सर, फ़ोन रखता हूँ, मेरी बीवी आई हुई है। हाँ, इसे ज़रूर कोई ज़रूरी बात करनी होगी। जी 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 सर। जी रखता हूँ, नमस्ते। ओह, कुछ काम था क्या? तभी आज आई हो मेरे पास, वरना तो तुम तो मुझे बेकार समझती हो। भिखारी हूँ ना मैं। तुम्हारे पापा का सारा बिजनेस सब कुछ हड़प करके बैठा हूँ, सब कुछ हड़पना चाहता हूँ। चोर हूँ मैं। तो आज इस चोर के पास कैसे आ गई तुम? मैं कोई तुम्हारी बीवी भी नहीं हूँ। दूसरों से ऐसे झूठे बात करना अच्छी बात नहीं होती। और मैं तुमसे यहाँ कुछ कहने नहीं आई हूँ, बस तुमसे काम था। वो साइन कर दो चेक पे, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। अच्छा, तुम्हें चाहिए या किसी और को चाहिए? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो सारे पैसे मेरे हैं, मेरे पापा के हैं, तुम्हारा कुछ नहीं है। पापा ने पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे नाम कर दी है, इसलिए मैं तुमसे लेने आई हूँ। वो चेक पे साइन कर दो और मुझे 5 लाख रुपए दे दो। ठीक है, 5 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे, ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ मैं। ना समझ लड़की, अपना ही पैसा बर्बाद कर रही है। पर क्या ही कहूँ, बच्चे को चाहे कितना भी समझाओ ना कि बेटा आग में हाथ मत डालो, जल जाओगे जल जाओगे, वो मानता नहीं जब तक आग को छूकर वो जल न जाए। तुम्हारा भी यही है। पर बेटा, तुमने उसे 5 लाख रुपए क्यों दिए? तुम्हें पता है ना कि 5 लाख रुपयों का क्या करेगी वो ले जाएगी, उस अंकित को देगी। वो अंकित जब उससे ऐसे सीधे सीधे पैसा नहीं ले सका ना, तो वो ऐसे चोरी चोरी थोड़ा थोड़ा करके ले रहा है। अरे ये पूरा कंगाल कर देगा मेरी बेटी को। मैंने इसीलिए तो उसकी शादी तुमसे करवाई, और तुम उसे पैसे पे पैसा दे रहे हो। अरे पिताजी, आप चिंता मत करिए। थोड़े बहुत पैसे देने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा हमारा। वो हमारे पूरे बिजनेस के पीछे है, उसे हमारी पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत देकर हम उससे अपना सारा कुछ बचा सकते हैं तो थोड़ा बहुत देने में नुकसान नहीं है। आप मुझ पर भरोसा रखिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे। क्या हुआ, ये पापा क्यों आए थे तुम्हारे पास और तुमने उन्हें क्या कहा? कुछ नहीं, पापा बस वो 5 लाख रुपए के बारे में जानने आए थे, और मैंने भी उन्हें कुछ नहीं कहा है। मुझे 3 लाख रुपए और चाहिए। ठीक है, तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा अभी। अब तो ये मुझसे कोई सवाल भी नहीं करता। जैसे पैसे मांगती हूँ वैसे तुरंत ही ट्रांसफ़र कर देता है। पापा से तो मैं जब भी पैसे मांगती थी वो हमेशा ही गुस्सा करते थे। इसे हो क्या गया है? ये मेरे पैसे ऐसे मुझे बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे दे रहा है। तुम मुझसे कुछ पूछते क्यों नहीं? ना ही मुझे डांटते हो, ऐसे पैसे पे पैसे देते जा रहे हो। तुम्हें हो क्या गया है? कुछ नहीं, तुमने ये तो कहा है कि तुम्हारे पैसे हैं, तुम चाहे खर्चो, चाहे दान में दो या फेंक दो। मेरा क्या जा रहा है? मैं तो यहाँ पे सिर्फ वर्कर हूँ, और मेरी 35,000 की तनख्वाह है, वो तो मैं लेकर ही रहूँगा। तुम्हें धीरे धीरे पछतावा होना शुरू हो रहा है, और एक दिन तुम्हें पछतावा होगा। मुझे अब कुछ जल्दी ही करना पड़ेगा, वरना वो तुम्हारे इस नादानपन का फ़ायदा उठाकर सब कुछ तुमसे छीन लेगा। मुझे तो जुकाम लग गए हैं। मेरी तबीयत इतनी खराब है, इतना बुखार चढ़ा है मुझे। हे भगवान, क्या करूं मैं? पापा भी यहाँ नहीं है, और ना ही तो किसी अच्छे डॉक्टर को जानती ही हूँ। कहाँ जाऊँ दिखाने, क्या करूँ? हमेशा पापा ही दिखाया करते थे मुझे। अब क्या करूँ मैं? अरे मैडम, क्या हुआ? आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? सुबह से मुझे एक आध भी ताने खाने को सुनने नहीं मिले, तो मैंने सोचा चलकर आपका हालचाल ही ले लेता हूँ। क्या हुआ? खुश हो जाओ तुम। तुम्हारी वजह से ही बीमार हो गई हूँ मैं। मुझे जुकाम लग गए हैं। जब भी मौसम चेंज होता है मुझे जुकाम हो जाते हैं। सिर्फ जुकाम नहीं, तुम्हें बुखार भी है। मैं अभी दवा लेकर आता हूँ, तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ, ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। अभी ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। पर आज तो तुम्हारी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, तुम जाओगी नहीं अपनी मीटिंग अटेंड करने? अगर पापा तुम पे गुस्सा हुए तो? अरे कोई बात नहीं, तुम अपनी तबीयत ठीक कर लो, मैं मीटिंग अटेंड कर लूँगा। 6 दिन बाद? तो आज तुम्हें कैसा लग रहा है? अब तो तुम ठीक हो ना?
हाँ, पहले से बहुत ही आराम लग रहा है। आज मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ। किसका फ़ोन आ रहा है? फ़ोन उठा लेती हूँ। अरे अंकित, तुम, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तुम्हें पता है? तुम्हें कल मुझे रुपए देने आना था ना, पैसे देने आई नहीं तुम। 6 दिन हो गए मुझे तुमने फ़ोन करते हुए, फ़ोन क्यों नहीं उठाया तुमने? अरे मैं बोल तो रही हूँ मेरी तबीयत ख़राब थी, सुनोगे ना तो तुम भी चौंक जाओगे। अरे इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी, मैं बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी। मर तो नहीं गई थी ना, थी तो जिंदा ही ना। अगर तुमने मुझे समय पे पैसे दे दिए होते तो सब मेरा व्यापार आगे बढ़ जाता। तुम्हारी वजह से सब कुछ पीछे रह गया। रखो फ़ोन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे अंकित सुनो तो, सुनो तो। अंकित तो मुझसे नाराज़ हो गया। इसे मेरी तबीयत की कुछ पड़ी ही नहीं है, मैं जीऊँ या मरूँ। हाय कुहू, कैसी हो? अरे अल्पना, तुम? मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? बहुत दिनों बाद मेरे घर आई तुम। ओ कुहू, ये कौन है? अरे जीजू, मैं तो अल्पना हूँ, कुहू की दोस्त। इसने बताया नहीं आपको मेरे बारे में? मैं आप दोनों की शादी में नहीं आ पाई, मैं विदेश गई हुई थी ना। पर अब मैं यही हूँ, अब मैं खूब एंजॉय करूँगी। वैसे कुहू, मानना पड़ेगा तुम्हें, कितनी अच्छी पसंद हो तुम्हारी। जीजा जी तो बहुत ही हैंडसम है। थैंक यू। कुहू, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? पापा जी भी नहीं है तो मेरा जल्दी पहुँचना ज़रूरी है, मैं चलता हूँ। पर तुम तो अंकित से प्यार करती थी ना, फिर तुमने रजत से कैसे शादी कर ली? सब पापा की जोर जबरदस्ती की वजह से ही हुआ है। मैं अभी तुम्हें कुछ बता नहीं सकती, बस ये जान लो शादी भले ही मैंने रजत से कर ली है, पर मैं अभी भी अंकित को ही पसंद करती हूँ। ओह वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम अगर अंकित को पसंद करती हो तो रजत को मुझे दे दो, मुझे रजत बहुत पसंद है। अरे तुम्हें लाइफ में चाहिए क्या यार, समझ नहीं आ रहा मुझे। रजत भी तुम्हारा, अंकित भी तुम्हारा, अरे किसी को तो छोड़ोगी तुम? मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। बस अभी मुझसे कुछ मत पूछो। जीजा जी, आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी। पर आप तो जानते हैं ना कि कुहू आपको पसंद नहीं करती, वो तो अंकित को पसंद करती है ना। तो छोड़ दीजिए उसे अंकित के लिए, आपको भी तो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल करने का अधिकार है। देखिए अल्पना जी, ये मेरी ज़िंदगी का निजी फैसला है और मैं इस विषय में आपसे कुछ कहना नहीं चाहता। अब मुझे नहीं पता कुहू किसे पसंद करती है और शायद कुहू भी नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। मुझे बस एक ही काम है, मैं अभी कुहू का पति हूँ और मैं उसके प्रति ईमानदार हूँ। पर जीजा जी, कुहू तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो तो अंकित को, आप तो जानते ही होंगे अंकित के बारे में। देखिए, आप यहाँ ऑफिस घूमने आई हैं ना, आप ऑफिस घूम सकती हैं, ऑफिस देख लीजिए अच्छे से। और अगर आपको कुछ कहीं और कोई काम हो या कुछ चाहिए हो तो आप मुझे बता सकती हैं। बाकी और मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। तुमसे मैंने कहा था कि दूर रहो रजत से। तुम यहाँ क्यों आई और तुम रजत को छीनना चाहती हो मुझसे? अरे तुम पहले खुद डिसाइड कर लो, तुम्हें अंकित चाहिए या रजत। तुमने तो परेशान कर रखा है, अरे किसी को तो छोड़ दो। मैं चाहे जिससे प्यार करूं, चाहे जिसे पसंद करूं, उससे तुम्हारा क्या। पर रजत मेरा पति है। अगर तुमने आइंदा उससे बोलने की या उसके नज़दीक जाने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें अपने दोस्त माना, इस घर में आने दिया, ऑफिस में आने दिया, तो तुम मेरे पति के पीछे पड़ गई। ओह हो, मतलब ये तुम्हारा पति है? तो फिर अंकित कौन है? हाँ, वो कुछ नहीं है, और तुम जाओ यहाँ से। हे भगवान, ये लड़की नादान कब संभलेगी। तुम्हारे चक्कर में मैं भागकर अमेरिका से यहाँ चली आई, और तुम पर भी तुम मुझे पैसे तक नहीं दे पा रहे हो। तुम क्या हमारा घर बसाओगे? तुम्हारे तो खुद के ही पैर कटे हुए हैं। तुमने तो कहा था सब इंतजाम कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाए तुम। अरे डार्लिंग, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं सब कर इंतजाम कर लूंगा। कहा था ना मैंने तुम्हें। तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? और हम इस तरह से रोड पे लड़ेंगे ना तो कोई हमारा झगड़ा सुन लेगा। तुम तो जानती ही हो हमारी सब प्लानिंग कितनी प्रूफ थी, और तुम कह रही हो इस तरह झगड़ा कर रही हो, सब सुन लेंगे हमारे बारे में। मैं दिल्ली में ही थी, और तुम्हारे कहने पर मैंने सबको झूठ बोला था कि मैं अमेरिका चली गई हूँ, और तुम्हारे कहने पर मैंने ये सब कुछ किया। तुमने कहा था कि तुम कुहू को जल्दी ही अपने जाल में फंसा लोगे और कुहू की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लोगे। अब क्या? हाँ, कुहू ने दूसरे लड़के से शादी कर ली, अब तुम मुझे फ़ोन करके कह रहे हो कि मुझे उस लड़के को फंसाना होगा। मुझसे ये भी नहीं होगा। और तुम जानते हो, मैंने घर जाकर देखा है कुहू और रजत के बीच में बहुत अच्छी बन रही है। अब तुम कुछ कर नहीं पाओगे अगर तुमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो। वो दोनों एक हो जाएंगे और तुम्हें लात मारकर अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देंगे। अरे तुम तो मेरा प्यार हो यार, और तुम मेरे साथ इस तरह कह रही हो। अरे मैं कोशिश कर तो रहा हूँ ना, सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। कुहू बहुत ही बेवकूफ़ लड़की है, थोड़ा सा 2 मीठे मीठे बात करूंगा बस अपने आप ही सब कुछ लाकर मेरे कदमों में रख देगी। अब तक जानती हो तुम, अब तक वो मुझे 20 लाख रुपए दे चुकी है। उसके घर और प्रॉपर्टी लेना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस बाएं हाथ का खेल है मेरे, यही समझो तुम। हे भगवान, इतनी बड़ी साजिश! मैं तो यहाँ से अगर गुजर ना रही होती तो ये सब मैं सुनती ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता ये लोग मेरे पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं। मेरे पापा सही कहते हैं, पर मैं अभी इनके सामने नहीं जाऊंगी। यहाँ बहुत सुन सराय है और ये लोग दो साथ में हैं और मैं अकेली। मुझे यहाँ इन लोगों से कोई बात नहीं करनी। मैं तो इन लोगों को बाद में देख लूँगी, अभी मैं यहाँ से निकलती हूँ।
अरे कुहू, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? क्या हुआ? रजत प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। रजत, वो वो अल्पना है ना, वो अल्पना और अंकित दोनों साथ में है। वो दोनों साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे मेरी जायदाद और प्रॉपर्टी के लिए। वो दोनों मेरे साथ ऐसा कर रहे थे। मुझे माफ कर दो। मैंने अपने पापा की बात भी नहीं मानी, तुम्हारी बात भी नहीं मानी। पता नहीं कैसे मैं उन लोगों के चंगुल में फंसती चली गई। मैंने अब तक उसे 25 लाख रुपए दे डाले। मैं तो धीरे धीरे सब उसे दे डालती। तुम लोगों का बात भी नहीं सुनती थी मैं। मुझे माफ कर दो। अरे रो नहीं, मुझे 20-25 लाख जाने का कोई दुख नहीं है। मैं तो अपनी ज़िंदगी ही गरीबी में गुजारने वाला हूँ। हाँ, पर सर के मेहनत के पैसे थे वो। मैं ऐसे आसानी से उन्हें जाने नहीं दूंगा, तुम चिंता मत करो। अब तुम जान गई हो ना उनकी सच्चाई। मैं अभी चलता हूँ, पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ और उन लोगों के खिलाफ। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी कुहू को रुलाने की। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि मेरी बेटी को कम से कम अकल आ गई। बेटा, रुपए पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं होता, पर जानती हो जिनके पास होता भी है उन्हें हमेशा अपनी दिमाग और अपनी बुद्धि खुली रखनी चाहिए। मैं तुम्हें हमेशा यही सलाह देता था, अपना घर परिवार संभालो, अपना पैसा रुपए बिजनेस सब संभालो। मेरे तुम्हारे अलावा है ही कौन? मैं तुम्हें ना दूंगा भला तो किसे दूंगा? लेकिन बेटा, मैं अंकित जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा समझाता था। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे भी अपने पैसे जाने का बिल्कुल जरा सा भी दुख नहीं है। मैं तो उस अंकित को वैसे ही पैसे दे देता अगर वो तुम्हें छोड़ने को तैयार होता तो। तुम जानती हो, तुमसे शादी ना करने के लिए भी मैं उसे 50 लाख रुपए पहले ही दे चुका था, तो और पैसे दे देता अगर वो मांगता तो। तुम चिंता क्यों करती हो? तुम पैसे की चिंता बिल्कुल मत करो। कम से कम तुम सुखी तो हो, तुम सुधर तो गई, तुम्हें उनकी सच्चाई का तो पता चल गया। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। पर पापा, उन लोगों ने मेरे साथ गलत किया। उन लोगों ने मुझे धोखे में रखा। मेरी वजह से आप लोग कितना परेशान हुए। मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। उसकी चिंता तो मत करो बेटा, वो लोग जेल में हैं। मुझे आते से ही सब कुछ पता चल गया था। मैंने तुम्हारी और रजत की बातें सुनी अभी अभी, और जैसे ही मैंने तुम्हारे दोनों की बातें सुनी, मैंने तुम्हें तुरंत ही अपने कमिश्नर दोस्त को फ़ोन कर दिया था, और वो लोग ये दोस्त छोड़कर भाग रहे थे। उसने उन दोनों को पकड़ लिया। जानती हो, उनके पास से 25 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ कुहू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी कुहू को रुलाने की। मुझे तो इसी बात की खुशी है बेटा, कम से कम तुम्हारे आंखों पर से जो पट्टी थी वो तो हट गई। अब तुम रजत के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकोगी। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। मुझे ज़िंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी सही रास्ते पर आ गई, बस मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। हाँ पिताजी, अब जाकर मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया, माफ कर दीजिएगा मुझे। तब रो नहीं बेटा, अब खुश हो जाओ। अब तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, किसी के साथ भी इस दुनिया में हमेशा अपने आँख और कान खुले रखकर चलिए, क्योंकि कब आपकी पीठ में कौन खंजर भोंक रहा हो इसका किसी को पता ही नहीं होता। तो हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने आँख कान खुले रखिए। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।